Good morning, everyone. Today chapter is here financial statement with adjustment. तो एडजस्टमेंट थे हमारे पास में, उनमें से हमने पहले किया था आउटस्टैंडिंग, फिर किया था एक्टिव इनकम। नेक्स्ट नंबर आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। एट फर्स्ट में व्हाट इज द मींस ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस? प्रीपेड एक्सपेंसेस हम पहले भी कर चुके थे। पेड इन एडवांस हमारे पास में, तो पेड इन एडवांस या प्रीपेड एक्सपेंसेस का मींस होता है ऐसी कोई भी एक्सपेंसेस जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है लेकिन इस साल हमने पेड कर दिया आपके पास में। इसका मींस नेक्स्ट ईयर का कोई भी एक्सपेंसेस हम इस साल में पेड करते तो कहलाता है एडवांस है। और जब हम अकाउंट बनाते हैं किसी ईयर का, इस ईयर का बनाते हैं, यदि इस ईयर में कोई नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंसेस और इनकम इंक्लूड तो उसको क्या करते हैं, डिडक्ट कर दे। क्यों? वो नेक्स्ट ईयर रिलेटेड है और उसको नेक्स्ट ईयर में नेक्स्ट ईयर में उसको एडजस्ट करना है आपके पास में। यदि इस ईयर में कोई नेक्स्ट ईयर का या लास्ट ईयर का इनकम और एक्सपेंस ऐड कर देंगे तो इस ईयर का करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट नहीं हो पाएगा। तो सिंपल सा प्रीपेड एक्सपेंसेस का मींस है व्हिच एक्सपेंसेस रिलेटेड टू नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर बट पेड इन दिस ईयर। ऐसा कोई भी एक्सपेंसेस जो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर का है लेकिन इस ईयर में हमने पेड कर दिया है, वो कहलाता है प्रीपेड। इस ईयर के लिए कहलाएगा प्रीपेड या पेड इन एडवांस कहलाएगा। एडवांस पेमेंट किया, वो हमारी क्या होती है, असेट्स होती है हमारे पास में। हमने किसी को एडवांस दिया, हमारा पैसा उसके पास पड़ा है, ठीक है ना। जब तक वो यूटिलाइज नहीं हो जाता तब तक हमारी कहलाएगी वो असेट्स कहलाएगी आपके पास में। ओके, अब ट्रीटमेंट क्या है, ट्रेडिंग में इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, प्रॉफिट लॉस में क्या होगा और बैलेंस शीट में क्या होगा। यदि हमने एडवांस पेमेंट किया है, किस ईयर का है, नेक्स्ट का है, और इस ईयर के एक्सपेंसेस इंक्लूड है तो उसको डिडक्ट कर देते हैं क्योंकि किस ईयर का है, नेक्स्ट का है। नेक्स्ट में अपन को उसको ऐड करना चाहिए जिससे क्या करेक्ट प्रॉफिट लॉस मिल सके। अगर ट्रेडिंग अकाउंट का कोई एक्सपेंसेस है, जैसे वेजेस पेड किया अपन ने 2000, उसमें नेक्स्ट ईयर के 1000 है तो उसको डिडक्ट कर देंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस लिख के उसमें से क्या कर देंगे, उसको डिडक्ट कर देंगे क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर के आपके पास में, हमें इस साल कितनी निकलेगी 1000, उसको रिकॉर्ड कर देंगे। ऐसे यदि प्रॉफिट एंड लॉस का कोई आइटम है, सैलरी है, हमने किसी को एडवांस पेमेंट कर दिया, नेक्स्ट ईयर का पेमेंट इस साल कर दिया, रेंट का पेमेंट नेक्स्ट ईयर इस साल कर दिया, ठीक है ना, तो उसको भी क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। तो प्रीपेड को अपन क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं। क्यों करते हैं, वो नेक्स्ट ईयर के, इसलिए हम उसको डिडक्ट करते हैं पास में, जिससे करंट ईयर का करेक्ट प्रॉफिट लॉस मिल सके। बैलेंस शीट, एडवांस पेमेंट कर दिया, सर्विस ली नहीं हमने आपके पास में, वो हमारी कहलाएगी असेट साइड जाएगी हमारे पास में। तो ट्रेडिंग आपको करना क्या है, सिंपल सा प्रीपेड एक्सपेंसेस को रिलेटेड एक्सपेंसेस में से लेस करना है। ट्रेडिंग का तो ट्रेडिंग में से और प्रॉफिट लॉस का तो प्रॉफिट लॉस में से, और बैलेंस शीट किस साइड जाएगा, असेट साइड। तो एक्सपेंसेस फिर यहां दो जगह तो पड़ेगा ही, साथ में यहां जरूर पड़ेगा आपके पास में। कोई भी एक्सपेंस हो उसका इफेक्ट बैलेंस शीट पर जरूर पड़ता है आपके पास में। अब देखो हमारे पास में ये क्वेश्चन दे रखा है, हमारे पास में क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा ट्रायल बैलेंस दे रखा है। ट्रायल बैलेंस आएगा 31 मार्च 2020, तो इस साल कब शुरू हुआ होगा, 1 अप्रैल 2019 को स्टार्ट हुआ होगा एंड 2020 को, ये ना 31 मार्च 2020 का आपके पास। ओके, वेजेस कहां जाती है, ट्रेडिंग अकाउंट में, रेंट प्रॉफिट लॉस में, इंश्योरेंस प्रीमियम प्रॉफिट एंड लॉस में। नीचे देखा प्रीपेड वेजेस, इसका मैं 12,000 में से 2,000 एडवांस दिए हैं, वो नेक्स्ट के हैं। हमें इस साल का इनकम और एक्सपेंसेस बनानी है तो नेक्स्ट का क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। इस 12,000 में से 2,000 नेक्स्ट के हैं, इस साल के कितने, 10,000, तो वही रिकॉर्ड करना है आपके पास में। तो सिंपल सा पहले बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, देखो आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट है ना, वेजेस कहां जाती है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है। सिंपल सा आपके पास सिंपल सा लिखिए 2 वेजेस आपके पास, देखो 2 वेजेस कितने की है, 12,000 की। ओके, प्रीपेड, इसमें 2,000 रुपए एडवांस है, नेक्स्ट ईयर की है, और हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट किस ईयर का, इस ईयर का बना रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर का कोई इंक्लूड हो लेस कर दो क्योंकि नेक्स्ट ईयर में उसको अपन को एडजस्ट करना है आपके पास में। तो लेस करते हैं, इसमें से डिडक्ट करते हैं, लेस प्रीपेड कितना 2,000, तो इस ईयर का कितना है 10,000, वही रिकॉर्ड करना है अपन को, ठीक है ना। अब ऐसे ही सिंपल सा अपन लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रेंट किस साइड जाता है, डीआर साइड, टू रेंट, और अमाउंट कितना है 4,000। ये कहता है प्रीपेड रेंट, इस 4,000 में 500 रुपए नेक्स्ट ईयर के हैं, क्या करते हैं, लेस करते हैं, लेस प्रीपेड कितना 500 रुपीज, तो इस ईयर का कितना है 3,500। ये क्या है,
लेस कर दिया तो नेक्स्ट ईयर का है, तो नेक्स्ट में एडिशन होना चाहिए आपके पास में। नेक्स्ट इंश्योरेंस प्रीमियम, टू इंश्योरेंस प्रीमियम, और अमाउंट कितना है 24,000, ये समझने का है थोड़ा पास में। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन 1 जुलाई 2019, साल शुरू हुआ 1 अप्रैल को। इंश्योरेंस क्या है, साल भर का होता है, कभी भी करा सकते हो आप। जुलाई को कराया अपने इंश्योरेंस, है ना। जनरल इंश्योरेंस मोस्टली क्या होता है 1 ईयर का होता है आपके पास में, ठीक है ना। तो इंश्योरेंस कराया अपन ने जुलाई में 19 में, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 1 ईयर का, 1 साल का कराया है। 24,000 रुपए 1 साल के दिए, तो 1 महीने के कितने दिए, 2,000 रुपए दिए। ये तो क्लियर हो गया, 1 साल का। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ तो इस साल के हो गए। अब साल शुरू होगा 1 अप्रैल 2021, अप्रैल मई जून, 3 महीने आपके पास नेक्स्ट ईयर का है, इसमें इंक्लूड आपके पास में। कब तक का पेमेंट किया, 1 ईयर का। तो 1 साल पूरा कब होगा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून में पूरा होगा। नेक्स्ट ईयर कब से शुरू हो जाएगा, 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, तो अप्रैल मई जून 3 महीने का इसमें इंक्लूड आपके पास में। तो इंटू 3 कर दो आपके पास में कितना, 6,000 आपका क्या है, एडवांस है। अप्रैल मई जून नेक्स्ट ईयर का इसमें इंक्लूड है, तो हम इसे क्या कहते हैं, लेस प्रीपेड 3 मंथ, कितना होता है 6,000 रुपए। इस साल का रिलेटिव में कितना है, 18,000 रुपए आपके पास में आता है। ठीक है। अब आता है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कहा जाता है, असेट साइड जाता है आपके पास प्रीपेड, तो ये बैलेंस शीट हमारे पास में, ये वाला आपके पास प्रीपेड, ये प्रीपेड और ये प्रीपेड। ये लिखोगे प्रीपेड वेजेस कितना 2,000, है ना। प्रीपेड रेंट कितना 500, और प्रीपेड क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये कितना 6,000। इस तरह से आपको इसका अरेंजमेंट करना है पास में। ये था प्रीपेड। नेक्स्ट आता है हमारे पास अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम या रिसीव्ड इन एडवांस। प्रीपेड एक्सपेंस का रिवर्स है, वहां पेड इन एडवांस था, ये रिसीव्ड इन एडवांस है। वो हमारी असेट्स थी, तो ये क्या होगी, लायबिलिटीज होगी। वो डेबिट साइड रिकॉर्ड करते थे, एक्सपेंसेस है, तो ये किस साइड जाएगी, सीआर साइड जाएगी। तो है क्या चीज रिसीव्ड इन एडवांस, ऐसी कोई भी इनकम जो नेक्स्ट ईयर की है लेकिन इस ईयर हमने ले लिया आपके पास में, वो एडवांस कहलाएगी। और किस में ऐड होनी चाहिए, नेक्स्ट में ऐड होनी चाहिए। अगर इस ईयर में ऐड है तो उसको क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। क्यों, अगर इस ईयर की इनकम में कोई नेक्स्ट ईयर का नेक्स्ट ईयर या लास्ट ईयर की कोई इनकम ऐड होगी तो करेक्ट प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट नहीं हो पाएगा। इसका मतलब जिस ईयर की इनकम है या जिस ईयर का एक्सपेंसेस है वो उसी ईयर में अपन उसको रिकॉर्ड करेंगे आपके पास में, ठीक है ना। तो एज विच इनकम रिलेटेड टू नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, ऐसी कोई भी यार इनकम जो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर से है बट पेड इन दिस अकाउंटिंग ईयर, बस इस साल पेमेंट कर दें, वो हमारा कहलाता है अनअर्न्ड इनकम या रिसीव्ड इन एडवांस। क्या होती है, हमारी करंट लायबिलिटीज होती है। हमने किसी से एडवांस लिया, जब तक उसको सर्विस प्रोवाइड नहीं कर देंगे हमारी क्या कहलाएगी, लायबिलिटीज। हो सकता है कल ही पैसा मांग लिया हमसे, तो ओके। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में इसका कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट की सीआर साइड क्या क्या चीज आती है, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक जाता है पास। तो ट्रेडिंग अकाउंट में इसका कुछ भी नहीं होता, सिंपल सा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में सीआर साइड बहुत चीज आती है, कमीशन है, इंटरेस्ट है, रेंट है, डिविडेंड रिसीव्ड है ना। तो सिंपल सा क्या करते हैं, डिडक्ट कर देंगे क्योंकि वो नेक्स्ट की है। तो जिस भी रिलेटेड इनकम का आपका एडवांस हो उसमें से क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, लेस कर देंगे। जैसे एडवांस पेमेंट किया तो लेस किया, तो एडवांस ले उसको भी अपन क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, क्योंकि वो नेक्स्ट की है तो नेक्स्ट में रिकॉर्ड होनी चाहिए पास में। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट किस साइड जाएगा पास में, क्या है, एडवांस लिया है, लायबिलिटीज है हमारे पास में, किस साइड जाएगा, लायबिलिटी साइड जाएगा। तो ये हमारा था अनअर्न्ड इनकम, सिंपल सा पैसा है। ऐसी इनकम जो नेक्स्ट ईयर की है, ये हमने किस ईयर रिसीव कर दी, इस ईयर रिसीव कर दी, वो हमारी क्या कहलाती है, लायबिलिटीज कहलाती है आपके पास। ओके, अब सिंपल सा आपके पास में ये तो मीनिंग हो गया आपके पास। ट्रेडिंग में से कुछ नहीं करना, प्रॉफिट लॉस के सीआर साइड में, किस साइड में, डेबिट नहीं, सीआर साइड में इसको क्या करना है, लेस करना है रिलेटेड इनकम से। और बैलेंस शीट किससे जाएगा, लायबिलिटी से जाएगा। अब देखो क्वेश्चन किस तरह का आपके पास में जो एडजस्टमेंट में आएगा आपके पास में, वो किस तरह का आपके पास में आता है, सिंपल सा देखो आपके पास
हमें दे रखी ट्रायल बैलेंस दे रखा है 31 मार्च 2020 का, ठीक है। कमीशन दे रखा है 2000 सीआर साइड, रेंट दे रखा है सीआर साइड 36,000, दोनों ही प्रॉफिट लॉस में आते हैं, क्लियर रहता है। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसकी कौन सी साइड होगी, सीआर साइड में दोनों चीज आती है के पास, तो क्लियर है हमारे पास। बाय कमीशन कितना है 2000, ये दे रखा है। रिसीव्ड इन एडवांस, नीचे एडजस्टमेंट दे रखा है एडिशनल इग्नोशन, ये बनाने के बाद ही हमें पड़ा। रिसीव्ड इन एडवांस कमीशन ₹1000, इस 2000 में 1000 रुपए एडवांस है, वो नेक्स्ट ईयर का है। हमें तो इस साल की इनकम एक्सपेंस निकालनी है, तो इस साल की रियलिटी में कितनी है 1000 है, उसको क्या करते हैं, लेस कर देंगे, लेस अनअर्न्ड इनकम, कितनी की 1000 की, इस साल की रियलिटी में कितनी हुई 1000, ठीक, लेस कर दिया, कर दिया। अब आता है ये रेंट बाय रेंट, और रेंट का अमाउंट कितना है 36,000। अब इसमें समझने का है, रेंट पेड ऑन 1 अक्टूबर 2020, 1 अक्टूबर 2020 को, 1 अक्टूबर 2000 1 अक्टूबर 2019, ये लिखना है इसमें, है ना। रेंट पेड ऑन 1 अक्टूबर 2019 फॉर 1 ईयर आपके पास में, है ना। रेंट पेड ऑन 1 अक्टूबर 2019 फॉर 1 ईयर। रेंट हमने क्या किया, सिंपल सा, ये ईयर कौन सा है 2019 और 20 आपके पास ईयर है आपके पास में, है ना। 1 अप्रैल से शुरू हुआ आपके पास में, 1 अप्रैल 2019 से शुरू है, एंड कब हो रहा है 2020 के पास में। रेंट हमने 1 अक्टूबर 2019 को पेड किया है, कब पेड किया है 1 अक्टूबर 2019 को पेड किया है आपके पास में, और 1 साल का पेड किया है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 20 हो गया, 6 महीने तो इस साल के हो गए पास में। तो 36,000 तो पूरे 12 महीने का है, 36,000 पूरे 12 मंथ का है, इसको 12 से डिवाइड करो, पर मंथ कितना आता है 3,000 पर मंथ हमारे पास में आता है, कितना आता है 3,000 पर मंथ हमारे पास में आता है। तो हमने सिंपल सा क्या किया, 1 अक्टूबर को क्या, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने तो इस साल के। नेक्स्ट ईयर कब शुरू होगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर तक का पेमेंट कर दिया अपन ने, 6 महीने का एडवांस पेमेंट कर दिया, तो उसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना था 18,000 हमारा एडवांस है, नेक्स्ट ईयर का है। ये साल तो मार्च में खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर शुरू हो जाएगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ का एडवांस किया, तो लेस कर देंगे इसमें से प्रीपेड 6 मंथ, कितना 18,000, यहां आता है 18,000 रुपए प्लस, ठीक। अब सुनो बैलेंस शीट में क्या करना है, सिंपल इसका बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट की किस साइड जाएगा, लायबिलिटी साइड जाएगा पास में, एडवांस जाएगा, सिंपल सा कौन सा जाएगा, एडवांस हमारे पास में, ये और ये हमारे पास में, ये कहलाएंगे अनअर्न इनकम, अनअर्न कमीशन, कितना था एडवांस 1,000, और यहां कितना था अनअर्न रेंट 18,000 रुपए, ये इस तरह से उनको शो करना है सिंपल सा के बाद में, ठीक है ना। तो ये ट्रीटमेंट किसका था हमारे पास में, सिंपल सा ये ट्रीटमेंट था हमारे पास में अनअर्न्ड इनकम या रिसीव्ड इन एडवांस का हमारे पास में। नेक्स्ट है हमारे पास में डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है आपके पास में, पहले कई बार पूछे, फॉल इन द वैल्यू ऑफ द टेंजिबल एसेट्स, ठीक है ना, फॉल इन द वैल्यू ऑफ द टेंजिबल एसेट्स आपके पास में, ड्यू टू ऑब्सोलेंस है, ड्यू टू एक्सीडेंट है आपके पास में, ठीक है ना, पासेज ऑफ टाइम आपके पास में, वो हमारा क्या कहलाता है आपके पास में डेप्रिसिएशन। असेट्स, फिक्स असेट्स की वैल्यू में जो कमी आती है आपके पास में, एक्सीडेंट हो सकता है, ऑब्सोलेंस आपके पास होता है आपके पास में, पासेज ऑफ टाइम आपके पास होता है, वो हमारा कहलाता है डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन का मींस क्या है, डेप्रिसिएशन का फाइनल अकाउंट में क्या हुआ, हमने कोई फिक्स असेट्स हमारे पास में, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया, हमें बाद में मालूम पड़ा, तो हमें क्या करना चाहिए, सिंपल सा, तो डेप्रिसिएशन कहाँ आता है, प्रॉफिट लॉस में आता है, तो क्लियर है आपके पास में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में तो इसका कुछ भी नहीं होता, आता ही नहीं, पहली बात तो। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करोगे आप, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ओनली लॉस और एक्सपेंसेस आते हैं, तो जितना भी परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन होगा उसको क्या शो करोगे, डेबिट साइड,
तो किस साइड शो करोगे इसको, डीआर साइड शो करोगे आप इसको, है ना। बैलेंस शीट में क्या करोगे आप इसको, बैलेंस शीट में असेट्स जाएगी, असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, तो डिडक्ट कर देंगे आपको, डिडक्टेड फ्रॉम रिलेटेड असेट्स, जिस भी असेट्स का है उसमें से अपन क्या कर देंगे, इसको लेस कर देंगे, सिंपल से आपके पास में, ठीक। अब क्वेश्चन किस तरह से आपके पास आता है हमारे पास में, देखो हमारे पास में हमें ये टाइम बेस दिया है, यहां दे दिया आपके पास में मशीन, और मशीन की वैल्यू दे दी 1 लाख रुपए, इधर दिए फर्नीचर ₹60,000, ये दे दिया आपके पास में, और नीचे क्या दिया सिंपल से आपके पास में, नीचे में एडजस्टमेंट दे दी कोई आपके पास में, टाइम आपके पास नंबर 1 बोला इसमें, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन ₹10,000, दूसरा डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर 10% पर एनम, ओके, ये दे दिया पास में। अब हमें क्या करना है, पहली चीज ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में तो आता ही नंबर 1 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा, सिंपल आपके पास देखो आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन का कैपिटल में मशीन का है, तो डायरेक्ट शो कर दोगे आप डीआर साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, कितने का है, 10,000 का अमाउंट दे रखा है आपके पास, ओके। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर, इसका 10% टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, इसका 10% निकाल दो, कितना आता है 5,000, ओके। बैलेंस शीट में क्या करना है, सिंपल सा अपने मतलब बैलेंस शीट का हर एडजस्टमेंट का इफेक्ट कहां भी पड़ता है, बैलेंस शीट पर भी पड़ता है आपके पास में। अब देखो बैलेंस शीट में, ये आ गई बैलेंस शीट, पहले लिखते हैं मशीन असेट साइड में, ये असेट साइड आपके पास, मशीन, मशीन की वैल्यू कितनी है 1 लाख है, कितनी कम हुई 10,000 लेस, डेप्रिसिएशन कितना 10,000, तो मशीन कितनी की बची 90,000, ओके। फर्नीचर 50,000 का 10% घिस गया आपके पास, देखो फर्नीचर कितना 50,000 लेस डेप्रिसिएशन कितना 5,000, तो 45,000, ओके। इस तरह से हमें इसका ट्रीटमेंट सिंपल सा करना है आपके पास में। तो डेप्रिसिएशन का क्या करना है, प्रॉफिट लॉस के डीआर साइड जाएगा, और बैलेंस शीट में जिस भी एसेट्स होगा उसमें से अपन इसको क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, सिंपल सा हमारे पास में। नेक्स्ट हमारे पास होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री अपन क्या करते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल एक्सपेंसेस हमारे पास में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी इनकम है आपके पास में, ठीक है ना। बिजनेस किससे चलता है, बिजनेस मैन से, तो उसकी एंट्री हम करते थे ड्राइंग अकाउंट या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये तो हमारे सिंपल सा एक्सपेंसेस तो क्लियर हो गया हमारे पास में, ठीक है ना। तो पहले लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करना है आपके पास में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, वो नीचे एडजस्टमेंट देगा कि हमने कैपिटल इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया, सिंपल सा। पहली चीज तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट सारे कहां आता है, प्रॉफिट लॉस में आता है, ट्रेडिंग में आते ही नहीं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंसेस एट फर्स्ट थिंग तो पास में, तो ट्रेडिंग में तो कुछ होगा ही नहीं इसका। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें क्या होगा, एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट डीआर साइड, डीआर साइड आपके पास, ओके। बैलेंस शीट में क्या करेंगे, सिंपल आपके पास में सिंपल सा कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, बिजनेसमैन का अकाउंट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम उसको दे रहे हैं, तो कैपिटल क्या होगी इसकी, इंक्रीज होगी, तो कैपिटल में इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, सिंपल सा आपके पास में। तो क्या करेंगे, ऐड इन कैपिटल लायबिलिटीज साइड, ये तो इसका ट्रीटमेंट आपके पास में, ठीक। अब आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, देखो आप सेम इसका उल्टा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनकम है हमारे लिए, क्यों, बिजनेसमैन ने पैसा निकाला था आपके पास में, तो बिजनेस से उससे क्या लिया, इंटरेस्ट लिया था, बिजनेस के लिए क्या इनकम है पास में। ट्रेडिंग अकाउंट में तो इंटरेस्ट आता ही नहीं, तो ट्रेडिंग में इसका कुछ होता ही नहीं,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस साइड जाएगा? इनकम है तो सीआर साइड जाएगा, पहली बात तो क्रेडिट साइड जाएगा। बैलेंस शीट में क्या करना है आपके पास, है ना? बैलेंस शीट में सिंपल सा बिजनेसमैन से इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो बिजनेस और बिजनेसमैन के बीच में जो भी कोई ट्रांजेक्शन होती है कैश में नहीं होती, कैपिटल में से प्लस और कैपिटल में से माइनस। कैपिटल कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है, वो बिजनेसमैन के अकाउंट को इंडिकेट करता है। इंटरेस्ट हम उसे चार्ज करना है तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, डिडक्ट हो जाएगी पास में। इंटरेस्ट को और ड्राइंग को क्या कर देंगे, क्योंकि बिजनेस किससे चार्ज करना चाहता है? बिजनेसमैन से, तो उसके कहां से चार्ज करेंगे? कैपिटल में से चार्ज करेंगे, तो कैपिटल में से उसको क्या करेंगे? डिडक्ट करेंगे। जो भी कुछ चीज बिजनेस देगा वो कैपिटल में ऐड हो जाएगी, जो कि बिजनेस लेगा उसको क्या कर देंगे? डिडक्ट कर देंगे। तो डिडक्ट हो जाएगा पास में, डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल, कैपिटल में से क्या कर देंगे? डिडक्ट कर देंगे सिंपल से पास। ठीक है। पर अब देखो क्वेश्चन हमारे पास में किस तरह से आपके पास आता है। देखो मैं यहां ले रहा हूं ट्रायल बैलेंस आपके पास में, है ना? ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2020, ये दे दिया आपके पास में। देखो पहले हमें दी कैपिटल दे दिया, इसने कैपिटल दी हमें। कैपिटल कितनी थी आपके पास? सीआर साइड होगी 1 लाख की। ये देते ड्राइंग 20,000 का। ठीक। अब हमें क्या है, नीचे क्या दे रखा है? सिंपल सा नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है आपके पास में। क्या एडजस्टमेंट है? देखो नंबर 1, चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। ओके। दूसरा, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम, ये दे दिया आपके पास में। अब हम क्या करें? पहली बात इंटरेस्ट है, दोनों इंटरेस्ट है, ट्रेडिंग में तो आएंगे नहीं, कहा जाएंगे प्रॉफिट लॉस में। देखो आपके पास यहां बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंसेस तो किस साइड जाएगा? डेबिट साइड। तो लिखो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल कितनी की? 1 लाख की। इसका कितना परसेंट? 10%। तो हम निकाल लेते हैं 10,000। ये तो हो गया ये। ठीक, कुछ एडलेस नहीं करना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम में सीआर साइड जाएगी बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इस पे चार्ज करना है 10%। कितना आता है? 2,000 आपके पास, ये आपके पास आता है। तो ये तो आपके पास किस हो जाएगा? सिंपल सा आपके पास हो गया प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अब आती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमें क्या करना है? सिंपल सा बैलेंस शीट में आपके पास सबसे पहले लिखते हैं कैपिटल। कैपिटल कितने की? 1 लाख की हमारे पास में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलेगा? भी बिजनेसमैन को। कैपिटल प्लस होगा आपके पास, बढ़ेगी उसकी कैपिटल। ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 10,000 लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा? लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 2,000। ये भी लेस होगा। और ड्राइंग भी क्या होता है? कैपिटल में से लेस होता है। लेस ड्राइंग्स कितना? 20,000। तो 1,10,000 में से कितना लेस करना है? 22,000 लेस करना है। ये था 88,000। इस तरह से इसका ट्रीटमेंट करना है आपके पास में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस साइड जाएगा? डेबिट साइड जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सीआर साइड जाएगा। ये तो कैपिटल में प्लस हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ड्राइंग दोनों क्या हो जाएंगे? सिंपल से इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे या डिडक्ट कर देंगे सिंपल से आपके पास में। नेक्स्ट हमारे पास होता है क्लोजिंग स्टॉक, है ना? क्लोजिंग स्टॉक लास्ट का है, लेकिन दूसरे स्पीड के टाइम बचा नहीं इतना, तो अपन क्या करेंगे? सिंपल सा इसको अपन अभी ले लेते हैं और बाकी इसमें नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे पास में। क्लोजिंग स्टॉक के पास में क्लोजिंग स्टॉक सिंपल सा क्लोजिंग स्टॉक का प्रूडेंस अपने देखा था, कंजर्वेटिव प्रूडेंस प्रिंसिपल था।
तो उसमें था आपके पास में कि क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन करते हैं आपके पास में मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर। यदि आपको फाइनल अकाउंट में या ट्रायल बैलेंस में नीचे आपको क्लोजिंग स्टॉक रखी, दो प्राइस रखी है, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस रखी है, तो जो दोनों में कम हो उसको अपन लेते हैं आपके पास में, ठीक है ना। ये तो पहले आप कर चुके आपके पास में, तो जो दोनों में कम होगी वो लेंगे आपके पास में, चाहे कोई सी आपके पास में। बच्चे फिक्स कर लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस ऐसा नहीं है आपके पास में, जो दोनों में कम हो वो नहीं है पास में। अब क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट में सिंपल से डीआर साइड जाता है, बाय क्लोजिंग सॉरी क्लोजिंग अकाउंट जाता है सीआर साइड, क्या लिखते हैं बाय, क्या लिखते हैं भाई, बाय क्लोजिंग स्टॉक। प्रॉफिट लॉस में कहा जाता है आपके सिंपल से आपके पास में जाता ही नहीं है। बैलेंस शीट में कहा जाता है आपके पास असेट साइड शो होता है आपके पास में, कहा जाता है असेट साइड। तो ट्रेडिंग अकाउंट में तो किस साइड जाता है, सीआर साइड, प्रॉफिट लॉस में जाता ही नहीं है। और बैलेंस शीट में कहां शो करते हैं, असेट साइड। इट मींस मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस जो भी कम है आपके पास में उसको ही हमें रिकॉर्ड करना है पास में। इस तरह से ये एडजस्टमेंट आपके पास में है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नेक्स्ट वीडियो में अपन लेंगे उसमें। ओके, थैंक यू।